इस वीडियो में हम कुछ सवालात को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से हल करेंगे। पहले इस ट्रायंगल पे गौर करते हैं। यहाँ इस साइड की लंबाई बराबर है 3 के और इसकी लंबाई बराबर है 6 के, और ये जो डॉटेड लकीर है वो दिखा रही है एंगल बाइसेक्टर को। इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को दो बराबर के एंगल्स में तकसीम कर दिया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें बताता है कि इसका और इसका रेशो बराबर होगा इसके और इसके रेशो के। तो 3/2 बराबर होगा 6/x के। इसको हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3x आ जाएगा और ये बराबर होगा 2 ज़रब 6 यानी 12 के। और अब x की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर देंगे। ux बराबर आ जाएगा 12/3 यानी 4 के। अच्छा, इसको हल करके एक मज़े की बात ये पता चली है कि इस पूरी साइड की लंबाई 2 + 4 यानी 6 है और इस साइड की लंबाई भी 6 है। तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन ये असल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलें अब इस ट्रायंगल पे आते हैं। यहाँ इस साइड की लंबाई 5 है और इसकी 7 है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 10 है और ये लंबाई बराबर है x के। अब इस एंगल को एंगल बाइसेक्टर ने दो बराबर के एंगल्स में तकसीम कर दिया है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के मुताबिक फिर इन दोनों साइड्स का तनासब बराबर होगा इन दोनों साइड्स के तनासब के। तो 5/x बराबर आ जाएगा 7 भाई इस हिस्से की लंबाई बराबर होगी 10 - x के। तो यहाँ आ जाएगा 10 - x और ये रेशो इस रेशो के बराबर होगा। अब इसको हल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को ज़रब देंगे 10 - x से और इसको बराबर रखेंगे x ज़रब 7 यानी 7x के। इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हमें 50 - 5x मिलेगा और ये बराबर आ जाएगा 7x के। इक्वेशन के दोनों हिस्सों में अब हम 5x जमा कर देंगे ताकि x की टर्म्स अलग हो सकें। यहाँ रह जाएगा 50 और ये बराबर आ जाएगा 7x + 5x यानी 12x के। और फिर x की कदर मालूम करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 12 से तकसीम कर देंगे। ux बराबर आ जाएगा 50/12 के, जिसको मज़ीद हल किया जाए तो मिलता है 25/6। और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में दिखाना चाहें हम तो हम कहेंगे कि ये बराबर है 5 और 1/6 के। तो भाई यूँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से हम इस तरह के सवालात को फ़ौरन हल कर सकते हैं।